हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरी नमस्ते। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है और हमारे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इसके पहले की वीडियोस में हमने मैथ्स के कुछ टॉपिक्स को कवर किया, जिसमें से सर्किल के बारे में हमने पढ़ा रखा है और प्रोबेबिलिटी के अंदर के कुछ टॉपिक्स को पढ़ा रखा है। तो उसी के अंडर आज हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी में जो एक टॉपिक रह गया था हमारा, वो था प्लेइंग कार्ड्स रिलेटेड। इससे पहले हमने प्रोबेबिलिटी में डाइस के केसेस करा रखे, जिसमें सिंगल डाइस और डबल डाइस के केसेस करा रखे हैं। कॉइन का केस करा रखा है, जिसमें एक कॉइन को टॉस करते हैं या दो कॉइन को टॉस करेंगे, या अगर तीन कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या टोटल आउटकम्स आते हैं और उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। आज की वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करेंगे प्लेइंग कार्ड्स रिलेटेड, टाइप्स ऑफ कार्ड कितने होते हैं एक डेक के अंदर और कैसे उसके अंदर से क्वेश्चन बनाता है। तो चलिए आइए आज हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के अंदर प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चंस आसान होते हैं, बस आपको कार्ड्स का आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए, किस कार्ड में कितने टाइप्स ऑफ प्लेइंग कार्ड्स कितने टाइप के होते हैं और उसमें क्या क्या फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। तो अगर हम एक वेल शफल्ड डेक की बात करें टोटल, तो उसमें टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास? टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। एक वेल शफल्ड कार्ड में प्लेइंग कार्ड का जो डेक होता है उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ये आगे फर्दर डिवाइड होते हैं। इन 52 कार्ड्स में से हाफ ब्लैक होते हैं और हाफ रेड होते हैं। इसमें से कुछ कार्ड्स जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं और कुछ कार्ड्स जो होते हैं वो आपके रेड होते हैं। कितने होंगे? जस्ट हाफ, 52 का आधा, यानी कि 26 कार्ड जो होंगे वो आपके रेड होंगे और 26 कार्ड्स जो होंगे वो आपके ब्लैक होंगे। फिर ब्लैक के अंदर फर्दर आपका क्लासिफिकेशन आ जाता है। ब्लैक के अंदर दो कार्ड्स होते हैं, एक होता है आपका स्पेड और एक होता है आपका क्लब। रेड के अंदर भी इसी तरीके से दो कार्ड होते हैं, एक आता है आपका डायमंड और एक आता है आपका हार्ट। तो ये टोटल आपका क्लासिफिकेशन होता है। टोटल कार्ड्स आपके पास 52 होते हैं, जिसमें से 26 ब्लैक हो गए, 26 रेड हो गए। आगे ब्लैक के फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। 26 ब्लैक थे तो स्पेड कितने होंगे? जस्ट हाफ, 13। क्लब की बात करें तो क्लब भी कितना होगा? 13। डायमंड की बात करें तो डायमंड कितना होगा? ये भी 13। और हार्ट की बात करें तो ये भी कितना होगा? 13। तो एक प्लेइंग कार्ड जो होता है उसके टोटल प्लेइंग कार्ड्स के जो डेक होता है उसमें 52 कार्ड्स हैं, जो फर्दर डिवाइड होते हैं कलर के बेस पे, ब्लैक और रेड, 26। इसके बाद ब्लैक वाले आगे फर्दर डिवाइड होते हैं स्पेड और क्लब में, 13 और 13। रेड वाले डिवाइड होते हैं डायमंड और हार्ट में, जो कि 13 और 13। ये जो पार्ट है, एक पार्ट जो 13 कार्ड्स का जो पूरा एक सेट है, इसको कहते हैं सूट, SUIT। इसको कहते हैं एक SUIT। ये वो होता है सूट। ये वर्ड कई बार यूज होगा, एक सूट। तो SUIT इसको कहते हैं एक सूट। ये हो गया दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये हो गया कार्ड्स का क्लासिफिकेशन। अब आइए देखते हैं ये जो 13 कार्ड्स हैं इनमें क्या ऑर्डर होता है या कैसे कैसे कार्ड्स होते हैं। तो ये जो टोटल हमारे पास 13 कार्ड्स हैं, तो चलिए अब हम देखते हैं जो ये पूरा एक सूट होता है 13 कार्ड्स का, इसमें कार्ड्स का कैसे क्या ऑर्डर होता है और टाइप्स ऑफ कार्ड क्या होते हैं। जो ये हर एक सेट है, 13 कार्ड्स का ये सेट है, 13 कार्ड्स का ये सेट है, ये सारे 13 कार्ड्स के सेट है। इसके अंदर कौन कौन से कार्ड्स होते हैं? तो सबसे पहले इसमें एक आता है एस, जिसे हिंदी में इक्का कहते हैं, एस आता है। फिर आता है हमारा किंग, इसके बाद हमारे पास आएगी क्वीन, फिर आता है जैक, फिर आता है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और 2। ये हमारे पास टोटल कार्ड्स होते हैं। आप अगर इन्हें गिनेंगे तो 13 निकलेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये टोटल 13 कार्ड्स का क्लासिफिकेशन होता है। और ये जो सारे कार्ड्स लिखे हैं ये अपने ऑर्डर में ही लिखे गए हैं। ये जो एक ऑर्डर लिखा है ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है इन कंपेयर, मतलब इनकी एक तरीके से समझ लीजिए प्रेफरेंशियल टेबल है, समझ लीजिए एक तरीके से। ये इनका एक इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है एज कम्पेयर टू देयर पावर्स। इनकी पावर के हिसाब से ये इनका एक इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। जब आप अगर कोई कार्ड खेलता हो तो उसे पता होगा कि कौन किसी ऑर्डर में होता है। आपको उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो 13 कार्ड्स का सूट होता है उसके अंदर कौन कौन से कार्ड्स होते हैं। अब इनके अपने अपने आप में नाम भी होते हैं, जैसे कि ये जो 3 कार्ड हैं किंग, क्वीन, जैक, ये जो आप 3 कार्ड्स को देख रहे हैं किंग, क्वीन, जैक, ये कार्ड जब आप प्लेइंग कार्ड्स का सेट देखेंगे तो उसमें इनकी फोटो बनी होती है, तो इनका एक नाम होता है फेस कार्ड।
इनका एक नाम होता है फेस कार्ड। ये आपके फेस कार्ड होते हैं, इनका ये नाम होता है। फेस कार्ड कौन कौन होगा याद रखिएगा, किंग क्वीन जैक, यही केवल फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड के अंदर एस कभी नहीं आता। तो एक सूट के अंदर कितने फेस कार्ड होंगे, 3, इसके अंदर भी 3, इसके अंदर भी 3 और इसके अंदर भी 3। तो अगर टोटल डेक की बात करा जाए फेस कार्ड कितने होते हैं, तो 3 एक में होते हैं और टोटल आपके पास 4 सूट हैं, यानी कि 12 फेस कार्ड होंगे। और एस को फेस कार्ड के अंदर काउंट नहीं करते हैं। एस को भी अगर हम काउंट कर लें, अगर हम इस पूरे सेट को काउंट कर लें जिसमें एस भी है, किंग भी है, क्वीन भी है, जैक भी है, तो इनको कहते हैं ऑनर कार्ड्स। ये हमारे ऑनर कार्ड्स होते हैं, ये हमारे ऑनर कार्ड्स होते हैं। इसमें हमारा एस भी होता है। फेस कार्ड में याद रखिएगा क्वीन, किंग, क्वीन, जैक, केवल यही 3 होते हैं। ऑनर कार्ड्स में हमारा एस भी आ जाता है, उसके अंदर ये 4 कार्ड्स होते हैं। तो टोटल फेस कार्ड की अगर बात करी जाए आपसे, टोटल फेस कार्ड्स की बात करी जाए तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं आपके पास, 12 फेस कार्ड होते हैं। टोटल ऑनर कार्ड्स की बात करी जाए, ये कितने होते हैं, टोटल ऑनर कार्ड्स, टोटल ऑनर कार्ड्स कितने, देखिए एक सूट में कितने हैं, 4 हैं, टोटल आपके पास 4 सूट्स हैं, तो टोटल ऑनर कार्ड्स आपके पास कितने हो जाएंगे, 16। ये हो गया आपके ऑनर कार्ड्स। बस यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो एस होता है ये फेस कार्ड में इंक्लूड नहीं होता है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को इसी में होता है, वो कई बार एस को भी फेस कार्ड में काउंट कर लेते हैं। तो एस जो होता है वो फेस कार्ड में नहीं होता। फेस कार्ड में कौन कौन होता है, सिर्फ किंग होगा, क्वीन होगी और जैक होगा, यही केवल फेस कार्ड में होते हैं। ऑनर कार्ड में किंग, क्वीन, जैक के साथ एस और आ जाता है। तो ये था हमारे कार्ड्स का क्लासिफिकेशन। इसको प्रॉपरली अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी का यूज सबसे ज्यादा होता है कार्ड के बेस्ड क्वेश्चंस पे। इसके क्वेश्चन तो बहुत आसान आते हैं, बस दिक्कत होती है इसकी ये जो क्लासिफिकेशन है इसको समझने में। तो आइए हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछता है वो आपसे। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है हम पढ़े दे रहे हैं, फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ 1 कार्ड। हमने एक कार्ड को ड्रॉ किया, 52 प्लेइंग कार्ड्स का एक डेक है जिससे हमने एक प्लेइंग कार्ड निकाला है। अब उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि वो क्वेश्चन है आपके पास 10 क्वेश्चन हैं जिसमें से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना और आपको बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, उसने कहा है कि अगर हमने 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, इसमें से हमने रैंडमली एक कार्ड को निकालना है, वेल शफल्ड डेक है जिसमें हमने कोई बायसनेस नहीं की है, तो वो कार्ड एक रेड कार्ड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ए पार्ट को, हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, तो हमारे पास जो टोटल कार्ड्स होते हैं ये तो होते हैं हमारे पास 52। इसमें से वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड कार्ड। एक रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो टोटल रेड कार्ड्स की बात करें तो टोटल रेड कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं 26। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड जो होगी वो क्या होगी, ऊपर होता है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, नीचे होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल हमारे पास कितने हैं 52, फेवरेबल कितना है 26। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। ये रहा आपका आंसर, यानी कि अगर एक रेड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 होगी। सेकंड पार्ट देखते हैं, क्लब के बारे में वो कह रहा है। तो क्लब में देखिए कैसे क्या होगा, अगेन वही टोटल कार्ड्स आपके पास कितने हैं, टोटल कार्ड्स तो आपके पास 52 ही रहने जा रहे हैं, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। अब वो बात कर रहा है क्लब की। क्लब किसके अंदर आता है, ब्लैक के अंदर आता है। ब्लैक 26 होते हैं जिसमें से आधे रेड, आधे होते हैं आपके स्पेड और आधे होते हैं क्लब। तो टोटल क्लब्स की बात करें तो ये कितने होते हैं आपके पास 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ क्लब इसकी बात करें तो क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स 13, टोटल नंबर आउटकम्स 52। इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4। ये हो गया आपका प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड किसका क्वेश्चन है, ये क्लब का हो गया। क्लब होते कितने टोटल आपके पास 13, टोटल कार्ड्स कितने 52, प्रोबेबिलिटी निकालनी क्लब की तो फेवरेबल आउटकम्स जो कि 13 है, टोटल नंबर आउटकम्स जो कि 52 है। सॉल्व हो गया तो आ गया। तो ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए आपके, उम्मीद करते हैं आपको समझ आए होंगे। आइए तीसरे इस क्वेश्चन देखते हैं जिसमें वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ फेस कार्ड। एक फेस कार्ड को ड्रॉ करना है और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, तब तक जरा अपने आप से देखिए आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं।
तो चलिए देखते हैं। उसने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ फेस कार्ड। एक फेस कार्ड को ड्रॉ करना निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। टोटल कार्ड्स आपके पास कितने हैं 52। इसमें से आपके पास जो टोटल फेस कार्ड है, टोटल फेस कार्ड के बारे में मैंने क्या बताया था, टोटल फेस कार्ड आपके पास कितने होते हैं, एक सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं। कौन कौन से, किंग हो गया, क्वीन हो गई और जैक हो गए। यानी कि टोटल कितने कार्ड हैं, 3 कार्ड हैं। और ऐसे कितने सूट्स होते हैं, 4। यानी कि आपके पास टोटल कितने फेस कार्ड्स हो गए, 12। यानी कि टोटल फेस कार्ड आपके पास कितने हो गए, 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ फेस कार्ड, इसकी बात करें तो ये क्या होगा, 12/52। ऊपर हो गया फेवरेबल आउटकम्स, नीचे हो गया टोटल नंबर आउटकम्स। इसे सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व करके देख लीजिए। सॉल्व करिए, 2 से काटेंगे तो 6 बार, 2 से काटेंगे 26 बार, फिर काटेंगे 2 3 ज़ा 2 13 ज़ा, यानी कि 3/13। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका सॉल्व हो गया। फिर आइए डी क्वेश्चन को देखते हैं। फेस कार्ड ऑफ रेड। रेड अगर फेस कार्ड उसने ये देखिए, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस है। यहाँ पे उसने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ फेस कार्ड, कोई बाउंडेशन नहीं करी, सीधे उसने कहा कि फेस कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है फेस कार्ड ऑफ रेड, रेड का वो फेस कार्ड हो, तब आप बाउंड हो गए हैं। तब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, इस पार्ट में कुछ चेंज हो जाएगा। टोटल फेस कार्ड, टोटल कार्ड की बात करें आपके पास 52 होते हैं, टोटल फेस कार्ड की बात करें 12 होते हैं, लेकिन हर एक सूट में कितने होते हैं, 3 होते हैं। और उसने कहा है फेस कार्ड ऑफ रेड, यानी कि टोटल फेस कार्ड आपके पास एक सूट में कितने हैं, 3, और रेड कितने होते हैं, 26 होते हैं। यानी कि इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा जो ये 52 कार्ड्स होते हैं इसमें से आधे रेड हो जाते हैं और आधे ब्लैक हो जाते हैं। रेड में ही तो आगे आपके आते हैं स्पेड, ब्लैक में ही तो आपके आते हैं आगे स्पेड और क्लब। रेड में आपके आते हैं डायमंड और हार्ट। उसने कहा है फेस कार्ड ऑफ रेड, यानी ये जो रेड है इसमें 3 फेस कार्ड आपके यहां पर होंगे और 3 फेस कार्ड आपके यहां पर होंगे। तो आपके पास टोटल कितने फेस कार्ड हो गए, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, यानी कि 6 फेस कार्ड। तो ये हो गए आपके टोटल 6 फेस कार्ड, किसके किसके, रेड के फेस कार्ड्स हैं। तो ये आपके रेड वाले फेस कार्ड हो गए। तो अब आपसे वो प्रोबेबिलिटी कह रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस ऑफ रेड कार्ड, तो फेवरेबल आउटकम आपके पास कितना है, 6, टोटल कितना है 52। इसको काट लीजिए, कितना आएगा, 2 से काटेंगे तो 3 और 2 से काटेंगे तो 26, 3/26। ये आपका आंसर आ गया फेस ऑफ रेड कार्ड। इसमें बस ये ध्यान दिए रहिएगा कि वो कह क्या रहा है, वो सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि फेस कार्ड, वो ये कह रहा है कि फेस ऑफ रेड। तो रेड आपके पास टोटल कितने होते हैं, 26, जो कि आगे फर्दर डिवाइड हो जाते हैं डायमंड और हार्ट में। तो 3 फेस कार्ड आपके डायमंड में होंगे और 3 फेस कार्ड आपके हार्ट में भी होंगे। तो उसने कहा है फेस कार्ड ऑफ रेड, यानी रेड के अंदर 3 यहाँ 3 यहाँ, टोटल 6 फेस कार्ड हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग फेस कार्ड ऑफ रेड इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम, जो कि आपका 6 है, टोटल नंबर आउटकम्स 52 ही रहेगा। सॉल्व करेंगे तो 3/26 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया डी, ये आपका डी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद ई को सॉल्व करने की कोशिश करिए, फेस कार्ड ऑफ क्लब, इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, तब तक हम इसे इरेज करते हैं। सॉल्व करने की कोशिश करिए फेस कार्ड ऑफ क्लब। तो फिर से आप एक बार समझने की कोशिश करिए, टोटल कार्ड्स आपके पास कितने हैं 52, जिसमें से फर्दर डिवाइड हो गए, आधे हो गए रेड और आधे हो गए ब्लैक। ये कितने हो गए 26 और ये कितने हो गए 26। रेड वाले अगेन डिवाइड हो जाते हैं किसमें, डायमंड और ये हार्ट। ये ब्लैक भी आगे डिवाइड हो जाता है किसमें, स्पेड और क्लब। अब उसने कहा है फेस ऑफ क्लब, तो क्लब में कितने फेस कार्ड होते हैं, क्लब में तो 3 ही फेस कार्ड होंगे, 3 फेस कार्ड होंगे क्लब में आपके पास। ये 3 फेस कार्ड यहाँ पर होंगे, बाकी सबके पास 3-3 फेस कार्ड्स होंगे।
डायमंड के पास भी कितने होंगे, 3 फेस कार्ड, हार्ट में भी कितने होंगे, 3 फेस कार्ड, स्पेड में भी कितने होंगे, 3 फेस कार्ड। ठीक उसी तरीके से क्लब की बात करेंगे तो क्लब में भी आपके पास कितने होंगे, 3 फेस कार्ड। टोटल क्लब में कितने होंगे, 13 कार्ड्स। तो फिर क्लब में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं आपके, 13, जिसमें से फेस कार्ड कितने हैं आपके पास, 3। उसने क्या कहा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग फेस कार्ड ऑफ क्लब, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग फेस ऑफ क्लब। क्लब में कितने फेस है आपके पास, 3 फेस कार्ड। टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। तो ये आपका आंसर आ गया 3/52। ये हो गया आपका आंसर ई का, ये आपने सॉल्व कर लिया। अब जरा एफ को सॉल्व करने की खुद से कोशिश करिए और देखिए कितने लोग इसका आंसर निकाल पाते हैं। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इस वर्ड को गौर करे रहिएगा, ये जो एक वर्ड यूज हुआ है और, इसके बारे में मैं पहले डाइस में बता भी चुका हूँ और का मतलब क्या होता है। इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए जरा और वर्ड को ध्यान दिए रहिएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको ट्राई जरूर किया होगा और कुछ लोग सक्सेसफुल भी होंगे सॉल्व करने में। तो चलिए आइए देखते हैं अब कैसे निकलता है। उसने देखिए ढंग से कहा क्या है, एस ऑफ रेड और अ किंग। उसने एक वर्ड यूज किया है एस ऑफ रेड और अ किंग। क्वेश्चन ढंग से देख लीजिए, उसने ये कहा है एस ऑफ रेड और अ किंग। इसको हिंदी में पढ़ने की कोशिश करिए, क्या होगा, या तो एस ऑफ रेड आए या फिर वो किंग आ जाए। और का मतलब क्या होगा, या तो एस ऑफ रेड आना चाहिए या फिर एक किंग आना चाहिए। तो एस ऑफ रेड कितने होते हैं, टोटल आपके पास कार्ड कितने हैं, 52, जिसमें से आपने ब्लैक और रेड में डिवाइड कर दिया। रेड के अंदर आपके पास अगेन 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, डायमंड और हार्ट। डायमंड में भी कितने एस होंगे, 1 एस होगा, और हार्ट में भी कितना होगा, 1 एस होगा। तो उसने कहा है एस ऑफ रेड, यानी रेड में आपके पास टोटल कितने एस हो गए, रेड में आपके पास हो गए 2 एस। एक पार्ट आपका ये सॉल्व हो गया। फिर वो कह रहा है किंग की बात, तो किंग कितने होते हैं, तो किंग आपके पास पूरे जो 52 कार्ड्स होते हैं इसमें 4 किंग होते हैं। इसके पास भी 1 किंग होगा, इसके पास भी 1 किंग होगा, और बाकी ये जो ब्लैक है इसमें भी तो आगे 2 पार्ट होते हैं, स्पेड और क्लब, वहां भी 1 किंग होगा। तो टोटल आपके पास कितने किंग हो जाएंगे, 4 किंग हो जाते हैं। तो अगर आपके पास किंग की बात करें, किंग कितने होंगे आपके पास, तो ये किंग होते हैं 4। पूरे प्लेइंग कार्ड का जो डेक होता है उसमें आपके पास 4 किंग होते हैं। और उसने ये कहा है कि एस ऑफ रेड कितने होंगे, टोटल एस होते हैं 4, जिसमें से 2 ब्लैक होते हैं और 2 रेड होते हैं। तो उसने कहा एस ऑफ रेड, यानी एस ऑफ रेड कितने हो गए, 2। फिर उसने एक ये वर्ड यूज किया है और। इस और का मतलब होता है या तो, यानी कि या तो आपका वो एस ऑफ रेड आ जाए या फिर वो किंग आ जाए। तो इस केस में आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे आपको सोचना है। तो और का मतलब मैंने क्या बताया था, यूनियन निकालना होता है आपको। यूनियन का मतलब क्या होता है, सम करना है आपको। यानी कि एस ऑफ रेड, या तो एस ऑफ रेड आ जाए यानी कि 2, या फिर क्या आ जाए, वो किंग आ जाए। तो +4 अपॉन 52। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6/52। इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2 3 और 2 26, यानी कि 3/26। ये रहा इसका आंसर। फिर से एक बार ढंग से समझ लीजिए इसमें क्या कहा रहा है वो। इस और वर्ड को ध्यान दीजिएगा। और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है या तो रेड का एस आ जाए या फिर किंग आ जाए। किंग के आने के चांस कितने हैं, केवल 4, ये लिखा 4। एस ऑफ रेड आने का चांस क्या है, रेड में केवल 2 ही एस होते हैं, तो 2 हो गया। और का मतलब होता है यूनियन एक तरीके से, तो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। तो 2 + 4 6/52, तो 3/26 आ गया। ये रहा आपका एफ वाले नंबर का आंसर सोल्यूशन। आगे इसको सॉल्व करिए, एस एंड क्लब, इसको ट्राई करने की कोशिश करिए। देखिए इसमें ये कह रहा है कि एस एंड क्लब, इस बार और वर्ड यूज नहीं हो रहा है,
इस बार इसने कहा है एस एंड क्लब, ये वर्ड वो यूज कर रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एस एंड क्लब। एंड का मतलब क्या होता था? एंड का मतलब होता था इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, यानी कि वो एस भी हो और क्लब भी हो। ऐसा कितने केस बन सकते हैं, आप जरा करने की कोशिश करिए। देखिए, अगर आपको टोटल 52 कार्ड्स हैं, इसमें से कुछ ब्लैक हैं और कुछ रेड है। कितने? 26 आधे ब्लैक हो गए और आधे रेड हो गए। ये जो क्लब है, क्लब ब्लैक के अंदर आता है। इसमें कुछ स्पेड होंगे और कुछ आपके क्लब होंगे। रेड की बात करें तो इसमें कुछ आपके डायमंड होंगे और कुछ आपके हार्ट होंगे और कुछ आपके डायमंड हो जाते हैं। उसने कहा है एस एंड क्लब। एंड का मतलब क्या है? एंड का मतलब एस भी हो और क्लब भी हो। आपको सारे एस नहीं देखने हैं। अगर वो ये कहता है कि एस और क्लब, तब वहां पर हमें एस भी देखना होता है और क्लब भी देखना होता है। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि एस एंड क्लब, यानी कि वो क्लब भी हो और एस भी हो। तो ये वाला केस देखना है। क्लब के अंदर एस कितना होता है? सिर्फ एक ही एस तो होता है। एक ही ऐसी कंडीशन हो सकती है कि जब वो कार्ड एस भी होगा और क्लब भी होगा, वरना एस तो यहाँ पे भी होता है लेकिन वो स्पेड का होगा। एस तो यहाँ पे भी होता है, वो हार्ट का होगा। यहाँ पे भी एस होता है, वो डायमंड का होगा। एस के साथ साथ क्लब होने का चांस केवल एक ही बार हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एंड क्लब, ये क्या होगी? 1/52। केवल एक ही ऐसा केस है जब वो कार्ड एस भी होगा और क्लब भी होगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने का केवल यही एक चांस है कि एस भी है और क्लब भी है। वरना एस देखे जाए 4 है लेकिन वो सब में डिवाइडेड है। क्लब के अंदर सिर्फ एक ही एस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एंड क्लब इज इक्वल टू 1/52। ये किसकी वजह से हुआ है? एंड की वजह से। मान लीजिए अगर इसी क्वेश्चन को हम पलट देते हैं, यहाँ पे एस एंड क्लब है, हम इसको पलट करके और वर्ड यूज कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम और वर्ड यूज कर देते हैं तब क्या होगा? तब करने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमने कर दिया एस और क्लब। अब बताइए, इसको करने की कोशिश करिए। और का मतलब क्या होता था? हमने उस दिन बताया भी था कि यूनियन होता है। और का मतलब होता है यूनियन, यानी कि इसका मतलब क्या है? या तो एस हो या क्लब हो। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। या तो एस या तो क्लब। टोटल आपके पास 52 कार्ड्स, जिसमें से आधे रेड आधे ब्लैक। ब्लैक में आगे स्पेड और ये रहे आपके पास क्लब। रेड में आगे आपके पास कुछ डायमंड और कुछ हार्ट। उसने क्या कहा? एस और क्लब। तो सबसे पहले एस पे नजर डालिए आप जरा। एस को ढूंढिए कहां पर है। डायमंड के अंदर भी आपका एक एस होगा, तो डायमंड के अंदर भी आपका एक एस है। ये रहा आपका डायमंड। डायमंड के अंदर भी आपका एक एस है। ये आपका हार्ट है। हार्ट के अंदर भी आपके पास एक एस है। तो 2 एस आपके पास यहाँ हो गए, जो कि किसके अंदर हैं? रेड कार्ड के अंदर हो गए। फिर ब्लैक कार्ड की अगर हम बात करें तो ये रहा हमारे पास ब्लैक कार्ड। इसमें आधे होते हैं स्पेड और आधे होते हैं हमारे पास क्लब। क्लब कितने होते हैं? टोटल 13 हमारे पास क्लब होते हैं। स्पेड के अंदर भी हमारे पास एक एस होगा ऑलरेडी, और ये जो क्लब है हमारे पास 13, इसमें भी एक एस होगा। तो आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन में देखिए उसने कहा है एस और क्लब, यानी कि या तो एस हो या वो क्लब हो। तो इसको ढंग से समझने की कोशिश करिए। या तो एस या क्लब। तो क्लब होने के चांस क्या है? 13, और एस आने के कितने हैं? 1 2 3 4, 4 एस है और 13 क्लब है। इसमें एक बात गौर करिएगा, ये वाला जो कार्ड है इसको हम 2 बार काउंट कर रहे हैं। जब हम एस भी गिन रहे हैं तो 4 एस, क्लब भी गिन रहे हैं तो 13 क्लब, यानी कि ये कार्ड यहाँ पर भी काउंट हो रहा है, क्लब के साथ भी और एस के साथ भी। तो इस कार्ड को हम एक बार एक्सक्लूड करेंगे, यानी कि अगर हमसे सिर्फ वो कहेगा क्लब की बात 13 हो गए, एस की 4। तो अगर हम इसे सॉल्व करना चाहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस और क्लब, तो ढंग से देखिए क्या होगा। सिर्फ एस की बात करें कितने हैं? 4, लेकिन इसमें से एक एस ऐसा है जो क्लब के अंदर ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है। तो सिर्फ केवल एस की बात करें जो क्लब में ना हो, वो कितने हैं? 1 2 3 ये हैं। तो ये हो गए आपके पास 3,
प्लस क्लब की बात करें तो कितने हैं 13 क्लब्स हैं और अपॉन में 52। कुछ लोग हो सकता है यहाँ कंफ्यूज हो जाए कि यहाँ 3 क्यों लिखा है, एस तो 4 हमारे पास, एस बिल्कुल सही बात है कि 4 हैं, लेकिन एक ये वाला जो एस है वो ऑलरेडी क्लब के अंदर काउंटेड है। इन 13 कार्ड्स के अंदर एक क्लब एक एस तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना पहले से, इस वजह से हमने यहाँ पे सिर्फ 3 ही काउंट करे हैं एस को, क्योंकि एक ये वाला एस तो ऑलरेडी उन 13 क्लब्स के अंदर प्रेजेंट ही है। तो ये कितना हो जाएगा 13 + 3 16 अपॉन 52। अब इसे सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर लीजिए, 2 से काटेंगे तो 8 जा और 26, फिर काट लीजिए तो 4 अपॉन 13, ये आपका आंसर आ गया। तो और एंड के क्वेश्चंस में ढंग से गौर किए रहेगा, बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, कई बार आप कंफ्यूज होंगे कि कब और होगा कब एंड होगा, कैसे यूज करेंगे। तो और के केस का मतलब समझ लीजिए यूनियन होता है, यूनियन मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई से मतलब नहीं, वो एंड में होता है जब दोनों कंडीशन। और का मतलब सिर्फ इतना है कि या तो या एक कंडीशन सेटिस्फाई जाए या दोनों कंडीशन। एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए एक ही साथ। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा और एंड का डिफरेंस। आगे आप ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, एच को। इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, किंग और क्वीन। एच को सॉल्व करने की कोशिश करिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग किंग और क्वीन। या तो वो किंग हो या वो क्वीन हो। ये वर्ड फिर से आ गया, ध्यान दीजिए, किंग और क्वीन, या तो किंग हो या क्वीन हो। तो टोटल किंग आपके पास कितने होते हैं 4, टोटल क्वीन आपके पास कितनी होती हैं 4, और उसने वर्ड क्या यूज किया है और, यानी कि या तो किंग हो या क्वीन हो, तो दोनों ही ऐड हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग किंग और क्वीन इज इक्वल टू 4 + 4 अपॉन 52, यानी कि 8 अपॉन 52। सॉल्व करेंगे तो 2 4 26 13, यानी कि 2 अपॉन 13, ये आपका आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि उसने कहा क्या है, और वर्ड यूज हुआ है। और का मतलब ही क्या होता है यूनियन, और का मतलब ही होता है यूनियन, यानी कि दोनों कंडीशंस को ले लो, इसको भी काउंट कर लो और उसको भी काउंट कर लो। तो ये हो गया आपका एच वाला, जिसमें कहा गया किंग और क्वीन। आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, किंग एंड जैक, इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, देखिए इसका आंसर क्या आता है आप लोगों का। बस ध्यान दिए रहेगा, उसमें एक वर्ड यूज हुआ है एंड, उसका ही यूज होगा एंड का। किंग एंड जैक, ये रहा वो क्वेश्चन आई। इसमें वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग किंग एंड जैक। ये एंड वर्ड ध्यान दीजिए, एंड लिखा है। एंड का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो किंग भी हो और जैक भी हो। तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है प्लेइंग कार्ड्स में कि कोई कार्ड किंग भी हो और उसी समय जैक भी हो? ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। आप 52 कार्ड्स का जब डेक बनाएंगे 52 कार्ड्स का, तो आप इसमें देखेंगे आधे रेड हो जाते हैं आधे ब्लैक हो जाते हैं। ये जो ब्लैक होते हैं आगे, ये अगेन आगे जब आपके डिवाइड होते हैं स्पेड और क्लब में, तो इसमें जब आपने फर्दर क्लासिफिकेशन देखा था तो किंग क्वीन जैक अलग अलग आ रहा था ना सूट में। तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि एक कार्ड किंग भी एक ही समय पे हो और उसी समय पे वो जैक भी हो जाए, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। वो किंग ऑफ ब्लैक हो सकता है, वो जैक ऑफ ब्लैक हो सकता है, किंग ऑफ रेड या जैक ऑफ रेड हो सकता है, मगर किंग एंड जैक एक साथ कभी नहीं हो सकता वो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो आपकी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग एंड जैक, ये होगी 0/52, यानी कि इसका आंसर जो आएगा आपका वो 0 आएगा, क्योंकि कभी भी एक कार्ड एक ही समय पे किंग और जैक नहीं हो सकता। वो किंग ऑफ रेड हो सकता है, जैक ऑफ ब्लैक हो सकता है, लेकिन जैक और किंग एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा 0। ये रहा आपका लास्ट पार्ट, इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, और अगर इसे सॉल्व कर लिया तो समझिए आपको प्रोबेबिलिटीज में जो प्लेइंग कार्ड सेटेड क्वेश्चंस हैं वो आ गए।
इसमें देखिए कहा गया है ऑनर कार्ड ऑफ ब्लैक। तो टोटल कार्ड्स आपके पास कितने हैं? टोटल कार्ड्स की बात करें तो आपके पास है 52, जिसमें से ऑनर कार्ड्स की बात करें कितने होते हैं? 16। मैंने बताया भी था ऑनर कार्ड्स में कौन कौन आता है? एस, किंग, क्वीन और जैक, ये चारों मिल करके जो बनाते हैं ये आपके बनाते हैं ऑनर कार्ड्स। एक सूट में ऑनर कार्ड्स कितने होंगे? 4। और टोटल कितने सूट्स होते हैं? 4। यानी कि हमारे पास टोटल ऑनर कार्ड्स की बात करें कितने होंगे? 4 × 4 16। लेकिन यहां पर वो देखिए क्या कह रहा है, ऑनर कार्ड ऑफ ब्लैक। ब्लैक के ऑनर कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो जरा अगर आप इधर एक डायग्राम बनाने की कोशिश करें, टोटल 52 कार्ड्स का, इसमें से आधे आपके पास ब्लैक हो गए, आधे रेड हो गए आपके पास। उसने क्या कहा है? ऑनर कार्ड। तो टोटल कार्ड्स आपके पास है 52, जिसमें से आधे हो गए ब्लैक, आधे हो गए रेड। ब्लैक के अंदर आपके पास आते हैं स्पेड और क्लब। उसने देखिए क्या कहा है? ऑनर कार्ड ऑफ ब्लैक, यानी कि ये जो स्पेड है आपके पास, इसमें कितने ऑनर कार्ड्स होंगे? 4 ऑनर कार्ड्स। क्लब जो है इसमें कितने ऑनर कार्ड्स होंगे? 4 ऑनर कार्ड्स। ये जो रेड है इसमें भी आगे जब फर्दर डिवाइड करेंगे तो वहां पर भी आएगा, लेकिन उसका यूज नहीं इस क्वेश्चन में। उसने सिंपली ये कहा है कि ऑनर कार्ड ऑफ ब्लैक, यानी ब्लैक में कितने ऑनर कार्ड होंगे। तो ब्लैक के अंदर, स्पेड के अंदर 4 ऑनर कार्ड और क्लब के अंदर भी 4 ऑनर कार्ड, यानी कि टोटल आपके पास फेवरेबल कितने हो गए? 4 + 4 8। तो प्रोबेबिलिटी अगर आप पूछ रहा है वो आपसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑनर ऑफ ब्लैक, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑनर ऑफ ब्लैक, ये क्या होगी? फेवरेबल आपके पास कितना है? 8। टोटल कितना है? 52। ये रहा आपका आंसर। इसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई कर लीजिए। यानी कि 2/13, ये रहा आपका आंसर। तो ये रहे आपके पास कुछ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और उनका डिस्कशन। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और प्रोबेबिलिटी में जो ये प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड कुछ डाउट्स होते हैं वो आपके सॉल्व होने में काफ़ी मदद हुई होगी। तो अगर